so depressed when I can't seem to get out, but something deep inside won't let me. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक। स्वागत है आप सभी का एक न्यू मोटो व्लॉग में। तो अभी टाइम दिन के 5:30 बज रहे हैं। तो यहाँ से लेफ्ट साइड मुझे पता नहीं है क्या है, तो आज जाके देखते हैं। इस तरफ मैं कभी नहीं आया। अच्छा, ये ग्रेटर कैलाश है। ओह, तो मेरी स्कूटी में एक और खर्चा आ चुका है। इसका जो पीछे वाला टायर था वो दोबारा से खराब हो गया और अब वो बिल्कुल भी ठीक होने लायक नहीं बचा। तो वैसे टायर की ग्रिप तो बढ़िया है, देखने में एकदम ऐसा नया जैसा लग रहा है, पर जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि उसमें बहुत सारे पंचर्स हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से अब टायर ही चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी कितनी सारी रेड लाइट है। ये तो मेन रोड भी नहीं है। एक डॉगी देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो मैं पहली बार आ रहा हूँ इस जगह पे और मुझे कोई रास्ता वस्ता पता नहीं है, ना मुझे कहीं जाना है, ऐसे ही इधर उधर जा रहा हूँ। हाँ, तो इसमें 2 पंचर ऐसे हो गए हैं, वो एकदम अगल बगल में है, बस बीच में थोड़ी सी जगह बची है। तो जब भी आपके 2 पंचर अगल बगल में हो जाते हैं, फिर आपका टायर खराब हो जाता है, उसको चेंज कराना पड़ता है। और ऊपर से इसमें पंचर्स भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। मेरे ख्याल से 6-7 पंचर्स तो होंगे ही। तो 4-5 पंचर के बाद टायर चेंज करना पड़ता है, ट्यूबलेस वाला, क्योंकि फिर वो प्रेशर झेल नहीं पाता और आपकी हर 2-3 दिन में हवा लीक होने लग जाती है। यहाँ तो बहुत जाम लग रहा है, इधर चलते हैं। और उसके साथ साथ स्कूटी में एक और दिक्कत आ गई है, और वो दिक्कत है अलाइनमेंट की। तो इसका अलाइनमेंट भी खराब हो रखा है। ये राइट की तरफ भाग रही है। तो राइट की तरफ ये पहले भी भागती थी, पर पहले बहुत कम भागती थी, पर अब ये और ज्यादा भाग रही है। और ऊपर से टायर भी खराब है तो और ज्यादा भाग रही है। मतलब बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है इसे सीधा चलाने के लिए। और कुछ ऐसी जगह में पहुंच गया हूँ मैं, श्री गुरु नानक सत्संग सभा। तो पता नहीं है मैं कहाँ कहाँ चले जा रहा हूँ। गलियों में आ गया, वापस मोड़ लेते हैं यहाँ से। मेन रोड पे ही रहते हैं। आया कहाँ से था मैं? बहुत सारी गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पे। तो ये राइट साइड भागने वाला प्रॉब्लम मैंने सर्विस सेंटर में बहुत बार बता रखा है, पर वो कभी ठीक ही नहीं कर पाते। मैंने ऑथराइज सर्विस सेंटर में भी बताया था और लोकल मैकेनिक में भी बताया था, पर हुआ नहीं ठीक अभी तक। तो मुझे अलाइनमेंट के बारे में पता ही नहीं था कि अलाइनमेंट भी खराब हो जाती है गाड़ियों की। तो अभी 2-3 दिन पहले किसी ने मेरी स्कूटी चलाई तो उन्होंने बताया कि इसकी अलाइनमेंट खराब हो रखी है, तो जिसकी वजह से राइट साइड भाग रही है। तो मेरे ख्याल से मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम खराब हो गई होगी। और यहाँ पे गाड़ियां धुल रही है। तो मेरी स्कूटी के अभी तक 3 बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। एक बार तो किसी ने दीवार पे ठोक दी थी, मतलब मैंने नहीं ठोकी थी, किसी और ने ठोकी थी। उस टाइम ये एकदम ब्रांड न्यू स्कूटी थी, मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते पुरानी होगी। और इसी साल इसके 2 बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। एक बार मैं ऋषिकेश से आ रहा था तब, और एक अभी 1 महीने पहले हुआ था। तो मेरे ख्याल से तीनों में से कभी इसकी अलाइनमेंट खराब हो गई होगी। ऐसे हुआ होगा कि पहली बार गिरी होगी तो थोड़ी अलाइनमेंट खराब हुई होगी, दूसरी बार गिरी होगी तो थोड़ी ज्यादा, तीसरी बार में और ज्यादा। तो इसलिए अब और ज्यादा बढ़ चुका है। मतलब पहले इतना था कि इतना पता नहीं चलता था, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा पता चल रहा है। पहले तब पता चलता था जब आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से चलाते थे, मतलब बहुत ज्यादा ध्यान देते थे उस चीज में, तब पता चलता था। पर अब तो कोई भी स्कूटी चलाता है तो वो बता देता है। तो इसलिए अब ठीक कराना पड़ेगा। तो 2 खर्चे आ चुके हैं इसमें, एक तो टायर का और दूसरा अलाइनमेंट का। तो अलाइनमेंट तो मेरे ख्याल से सस्ती हो जाएगी, ठीक 300 रुपए के आसपास। वो भी मुझे पक्का नहीं पता। तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले टायर का काम करवाऊँ, क्योंकि टायर खराब है और वैसे भी कम टायर में इधर उधर भगती है स्कूटी, मतलब कम हवा में। तो इसलिए मुझे लग रहा है पहले मुझे टायर चेंज कराना पड़ेगा, उसके बाद अलाइनमेंट करानी पड़ेगी। तो जो इसमें स्टॉक टायर था वो भी 11-12 हज़ार किलोमीटर चला, और जो मैंने MRF ज़ैपर डलवाया वो भी 11-12 हज़ार किलोमीटर चला। तो मेरी स्कूटी अभी 24,000 किलोमीटर चल चुकी है। 24,060 किलोमीटर। और ऊपर से 24,000 किलोमीटर में स्कूटी के पार्ट्स भी चेंज होते हैं, सर्विस किट वगैरह, स्पार्क प्लग वगैरह, और भी कुछ चीजें चेंज होती है। तो मेरे ख्याल से इस बार सर्विस में भी बहुत ज्यादा लंबा बिल आने वाला है। तो मैंने कहीं सुना था कि सेकंड हैंड गाड़ियां नहीं लेनी चाहिए, उनमें खर्चा बहुत आता है। और गाड़ी आप चाहे सेकंड हैंड ले लो चाहे नहीं ले लो, खर्चा सब में ही आता है। पर ये है कि नई गाड़ी में आपको पता रहता है कब कब क्या क्या खर्चा आना है, पर सेकंड हैंड में वही थोड़ा देखना पड़ता है। बाकी तो आजकल सेकंड हैंड भी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां मिल जाती है। तो अब मैं जो भी गाड़ी लूंगा सेकंड हैंड ही लूंगा, क्योंकि गाड़ियां बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है। तो देखते हैं, कुछ महीने में लेंगे कुछ ना कुछ, पर अभी तो टाइम है थोड़ा बहुत। और वो भी अभी पक्का नहीं पता, ले भी सकता हूँ नहीं भी ले सकता, क्योंकि कभी भी कुछ भी खर्चे आ जाते हैं। तो इसलिए हम पहले से वो नहीं कर सकते। ये जगह भी बढ़िया है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और यहाँ लग चुका है जाम, तो यहीं से यू टर्न ले लेते हैं। और सूरज अब एकदम सामने आ चुका है, आपको कैमरे में भी दिख रहा होगा सूरज की रिफ्लेक्शंस। और गोप्रो की सेटिंग्स मैंने आज थोड़ी और चेंज कर दी है। तो अभी तक मैं 60 FPS पे रिकॉर्ड करता था, पर आज मैं कर रहा हूँ 30 FPS पे। तो मुझे एक चीज चेक करनी थी, तो वही मैं चेक कर रहा हूँ। अगर वो बढ़िया रहता है तो मैं इसी में करूंगा शूट, क्योंकि वैसे भी आप ज्यादातर
360 या 480p में देखते होंगे, उसमें ऑप्शन ही नहीं होता 60 fps और 30 fps का। तो 360 और 480 में 30 fps ही चलता है, 60 fps 720 और 1080p में चलता है बस। तो इसलिए कोई फायदा नहीं है 60 fps पे रिकॉर्ड करने का। बहुत ही कम लोग देखते हैं 720 और 1080p में, और बाकी तो इतनी क्वालिटी भी खराब नहीं होती। पर 60 fps का ये फायदा है कि आप वीडियो को 50% तक स्लो कर सकते हो, तब भी वीडियो एकदम स्मूथ रहती है। लेकिन 30 fps में आप ज्यादा स्लो करोगे तो ऐसे फ्रेम अटक अटक के जाएंगे, उसे आप उतना ज्यादा स्लो नहीं कर सकते। तो पता नहीं कौन कौन सी गलियों में मैं घूम रहा हूँ। अब निकलते हैं इस जगह से बाहर। ये पूरा ग्रेटर कैलाश ही है, मैं पता नहीं कौन कौन सी गलियों में घुसे जा रहा हूँ। इधर भी एक रास्ता है, इधर भी जाके देख लेते हैं। यहाँ तो चेक पोस्ट है, अंदर नहीं जाने देंगे, तो यहीं से मोड़ लेते हैं। तो जगह बढ़िया है। दिल्ली वैसे है इतना सा, पर मैंने दिल्ली भी अभी तक पूरा नहीं देखा। मतलब एक छोटी सी सिटी की एक एक गली देखने में इतना टाइम लग जाता है, तो सोचो पूरे इंडिया में कितना टाइम लगेगा। किसी की पूरी जिंदगी निकल जाएगी, तब वो इंडिया की एक एक गली, एक एक रास्ता, एक एक कोना देख पाएगा। वैसे लोग जाते हैं पूरी इंडिया घूमने, पर वो ऐसे एक एक गली थोड़ा ना घूमते होंगे, वो तो बस मेन जगह देख ली। तो अब हम निकल चुके हैं इस जगह से बाहर, और सामने आ चुका है मेन रोड। वैसे ये भी मेन ही रोड है, पर छोटा है, तो ये वाला है बड़ा मेन रोड। तो वापस आ चुके हैं हम अपने रास्ते में। तो देखता हूँ इस वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं चेंज कराऊंगा टायर, या तो फिर अलाइनमेंट ठीक कराऊंगा, अगर टायर का कुछ जुगाड़ हो जाता है तो। और अगर टायर ऐसे ही रहता है, ऐसी दिक्कत देगा, तो पहले टायर चेंज करवाएंगे। और इस बार मैं शायद C8 का टायर डलवाऊंगा, C8 मिलाज है, माइलेज ऐसे ही कुछ है उसका नाम। और मेरे ख्याल से विंड ब्लास्ट थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो वाइजर बंद कर देते हैं। और हमारे 1360 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, तो 1500 होने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। और ये देखो अंकल ने कुछ फेंका, मेरे आके लगा है। अंकल वो खा रहे हैं चलती बाइक में गुटखा। इसका भी चालान है क्या, चलती बाइक में कुछ खाने का? चलती बाइक में फोन चलाने का तो जुर्माना है। गुटखा खाना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, वो भी चलती बाइक में। मतलब जान से ज्यादा कीमती गुटखा। मेरे वाले हेलमेट में तो मैं कुछ खा नहीं सकता बिना हेलमेट उतारे, क्योंकि एकदम टाइट हेलमेट है, ऐसे गाल दोनों तरफ से पिच के रहते हैं इसमें। बहुत ज्यादा भग रही है राइट की तरफ, बिल्कुल भी सीधी नहीं चल रही है। कहीं मसल इम्बैलेंस ना हो जाए मेरा, राइट हैंड से ज्यादा ताकत लग रही है, लेफ्ट से कम ताकत लग रही है। तो जैसे जिम में नहीं होता, एक तरफ से ज्यादा करो एक तरफ से कम करो तो मसल इम्बैलेंस हो जाता है, तो वैसे इसमें भी होगा ही होगा अगर मैं बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक ऐसे चलाऊंगा तो। वैसे स्टार्टिंग में सबका ही मसल इम्बैलेंस होता है, पर धीरे धीरे एक्सरसाइज करके बराबर हो जाते हैं। तो जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था आज से 3-4 साल पहले, उस टाइम मेरे भी था मसल इम्बैलेंस, पर अब ठीक है। तो आज से 3-4 साल पहले मैंने ऐसी मजे में जिम स्टार्ट किया था, और आज वही मेरा प्रोफेशन बन चुका है। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि मैं ट्रेनर हूँ, फिटनेस ट्रेनर। और अब हम अपने इलाके में वापस पहुंच चुके हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं इसका अलाइनमेंट ठीक कराऊंगा, या तो फिर टायर, दोनों में से एक ही चीज कराऊंगा अभी। तो अगर आपकी स्कूटी भी एक साइड भाग रही है तो आप भी अपना अलाइनमेंट चेक करवा लो, हो सकता है आपका भी अलाइनमेंट खराब हो रखा हो। और ऊपर से मैं लॉन्ग राइड्स पे जाता हूँ तो कितनी बार स्कूटी गड्ढे में चली जाती है, ऊबड़ खाबड़ रास्तों में, तो हो जाता है। तो करवा लेंगे चेक। वैसे मुझे पता भी नहीं है होती कहाँ है चेक, पहले ये पता करना पड़ेगा कि दुकान कहाँ पे है, फिर उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।